दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब केतु ग्रह कुंडली के पहले घर में यानी कि लगन में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देता है और इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों ये फलादेश मैं आपको सभी 12 जन्म लग्न कुंडलियों के हिसाब से बताने वाला हूं। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप घर बैठे बैठे ही अपनी कुंडली का सटीक फलादेश मुझसे कराना चाहते हैं या फिर ज्योतिष से रिलेटेड कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की कुंडली में जब केतु पहले घर में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा और इसके क्या क्या उपाय करने हैं। दोस्तों जब भी केतु चाहे किसी भी राशि में लगन में बैठा होगा तो 7वें घर में राहु बैठा होगा, जिसकी वजह से जो सबसे ज्यादा परेशानियां आती हैं वो मैरिज लाइफ संबंधी ही आएंगी। क्योंकि केतु अगर लगन में है किसी भी राशि में तो राहु अपने आप ही 7वें घर में चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर केतु, वैसे केतु राहु ज्यादा क्रूर है, केतु कम है। अगर केतु लगन में मेष लगन की कुंडली में मेष राशि में बैठा है तो मेष राशि यानी कि मंगल की राशि है और केतु मंगल का समग्रह है। यहाँ पे केतु ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। तो केतु होने पे यहाँ पे देखो, क्योंकि लगन में बैठा जो कि आपका शरीर है, जिसकी वजह से ऐसा जातक धनवान होगा, तरक्की अधिक करेगा, पिता का पहला पुत्र होगा, भाइयों में बड़ा होगा, लंबी यात्रा करने वाला होगा, पिता से लाभ पाने वाला होगा, सुखी जीवन जिएगा। तो मामा को तकलीफ पहुंचाता है ऐसा जातक, मामा के सुख में कमी आती है अगर केतु लगन में बैठा हो मेष राशि में। तो ऐसे जातक के चेहरे पर या सिर पर शहद जैसे रंग का तिल होता है। तो यहाँ पे केतु आपको अच्छे फल देगा। केतु की दशा शुभ फल देगी। यहाँ से केतु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी संतान के घर के ऊपर तो संतान का सुख अच्छा मिलेगा। और केतु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के घर के ऊपर तो जीवन साथी से मतभेद होते रहेंगे क्योंकि ये पापी ग्रह है। और यहाँ पे राहु होगा, राहु के ऊपर दृष्टि पड़ेगी और यहाँ से केतु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य घर के ऊपर जो कि केतु की उच्च राशि है। तो ये भाग्योदय में सहायक है। तो इसके अलावा दोस्तों केतु और राहु ऐसे ग्रह हैं, ये सदा ना तो अच्छे फल देते हैं ना बुरे फल देते हैं, चाहे किसी भी राशि में बैठे हों। क्योंकि ये पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, तो इनके ये अच्छे फल भी देते हैं और खराब फल भी देते हैं। वो डिपेंड पड़ता है कौन सी राशि में बैठे हैं, कौन से घर के ऊपर बैठे हैं। तो इसके अलावा आप सही फलादेश के लिए, क्योंकि मेष राशि में बैठा है केतु, मेष राशि के स्वामी मंगल है, मंगल ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख ले। अगर मंगल वाला कुंडली में शुभ बैठा है तो केतु भी आपको अच्छे फल ही देगा। तो दोस्तों बात करते हैं युति की। अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठे तो मेष राशि में सूर्य उच्च हो जाएगा। ये युति बहुत अच्छे फल देगी। जातक तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा, सरकार में उच्च पद प्राप्त करेगा। अगर केतु ग्रह के साथ चंद्र ग्रह बैठा है तो माता को बीमार करेगा। अगर केतु ग्रह के साथ मेष राशि का मंगल बैठा है जो कि मेष राशि मंगल की है तो रुचिक योग बनेगा। यहाँ पे ये युति बहुत ही अच्छे फल देगी। जातक राजा के समान पराक्रमी होगा, ऐशो आराम से अपना जीवन जीने वाला होगा। अगर केतु ग्रह के साथ बुध ग्रह बैठा है तो जातक पराक्रमी होगा। अगर बृहस्पति बैठा है तो जातक की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर केतु ग्रह के साथ शुक्र ग्रह बैठा है तो जातक को सुंदर पत्नी मिलेगी। अगर यहाँ पे शनि बैठा है तो मेष राशि में शनि नीच का हो जाएगा तो शनि यहाँ पे खराब फल देगा। जातक लड़ाकू होगा। तो अगर आपको यहाँ से केतु की वजह से परेशानियां आ रही हैं या क्योंकि अगर केतु यहाँ पे है और 7वें घर में राहु होगा तो आप केतु राहु की शांति, क्योंकि विवाह सुख में परेशानियां करेंगे दोनों ग्रह, तो विवाह सुख के लिए केतु और राहु की शांति करें। शनिवार के दिन केतु और राहु की वस्तुओं का दान किया करें। तो दोस्तों बात करते हैं वृष लग्न की कुंडली की। तो दोस्तों वृष लग्न की कुंडली में जो केतु है अगर वो लगन में बैठा है तो केतु यहाँ पे नीच का हो जाएगा। केतु कुछ विद्वानों के अनुसार वृष में नीच का होता है और कुछ के अनुसार मिथुन में नीच का होता है। तो अगर वृष लगन की कुंडली में यहाँ पे केतु बैठा है, लगन में बैठा है, पहले घर में बैठा है तो ये नीच का हो जाएगा। यहाँ पे खराब फल देगा, ज्यादातर खराब फल देगा। अगर केतु लगन में बैठा है तो राहु 7वें घर में नीच का चला जाएगा। तो यहाँ पे होने से दोनों ग्रह जातक को विवाह का सुख नहीं मिलेगा। अगर मंगल भी 6, 8, 12 में ग्रह में हुआ तो तलाक होने के योग बन सकते हैं, विवाह होता ही नहीं। विवाह हो भी क्या, जीवन साथी की मतभेद रहेंगे। तो यहाँ पे केतु नीच का बैठा है
तो इसकी शांति करनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखो ये लगन में जो कि आपका शरीर है उसमें बैठा है, आपकी सेहत खराब करेगा, बहुत खराब फल देगा आपको। और यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी संतान के घर के ऊपर, संतान के सुख में कमी करेगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के घर के ऊपर, यहाँ पे राहु होगा तो जीवन साथी के सुख में कमी। और यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य घर के ऊपर, भाग्य संबंधी परेशानियां जरूर आएंगी। तो यहाँ पे केतु की शांति के लिए आप शनिवार के दिन केतु की वस्तुओं का दान करें। कुत्ते को रोटी डाला करें, कुत्ते कौवे को रोटी डालें, पंछियों को बाजरा डालें, सतनाजा डालें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर केतु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठे जो कि माता मकान वाहन का स्वामी है, माता मकान वाहन के सुख में कमी आएगी। यहाँ पे सूर्य को बलवान करें अगर माता मकान के वाहन के सुख में कमी आ रही है। अगर चंद्रमा बैठा, चंद्रमा वृष राशि में उच्च का हो जाएगा, यहाँ पे ये चंद्रमा अच्छे फल देगा, लेकिन चंद्रमा की डिग्री जरूर देखें, अगर डिग्री कम है तो उसका रत्न धारण करें। मंगल बैठा है विवाह सुख में कमी, बुध बैठा जातक धनवान होगा, बृहस्पति बैठा जातक धार्मिक होगा, शुक्र बैठा अगर केतु ग्रह के साथ जातक कामी होगा, काम वासना अधिक होगी। शुक्र ग्रह यहाँ पे अच्छे फल देगा, शुक्र ग्रह का रत्न धारण करें अगर उसकी डिग्री कम है। केतु की शांति करते रहें आप। शनि बैठा है जातक भाग्यशाली होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि केतु नीच का बैठा, इसकी शांति करते रहें, इसकी वस्तु का दान करते रहें आप। तो दोस्तों बात करते हैं मिथुन लगन की कुंडली की। अगर इस लगन कुंडली में केतु ग्रह पहले घर में बैठा है तो यहाँ पे भी केतु नीच का हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि केतु मिथुन में भी नीच का माना गया और वृष में भी नीच का माना गया। अगर यहाँ पे केतु बैठा है तो राहु 7वें घर में चला जाएगा, तो यहाँ पे भी विवाह का सुख जातक को नहीं मिलेगा। अगर बृहस्पति की कुंडली में स्थिति अच्छी ना हुई तो 2 विवाह होने के भी योग बन सकती हैं, क्योंकि राहु बिल्कुल नीच का चला जाएगा 7वें घर में। राहु जिस घर में बैठा होता है उस घर का नाश करता है, और केतु जिस घर में बैठा होता है उस घर की भूख जातक को बढ़ा देगा। तो अगर यहाँ पे केतु बैठा है लगन में तो स्वास्थ्य में कमी आएगी, शरीर का आकर्षण में कमी आएगी, वह रोग चोट और गुप्त चिंताओं से भी जातक ग्रस्त होगा। काफी संघर्ष और गुप्त युक्तियों द्वारा आमदन के साधन बनते हैं। अगर केतु ग्रह के ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हुई, पापी ग्रह की दृष्टि हुई, शरीर में कष्ट, अचानक दुर्घटना का भय लगा रहेगा। फिर भी यहाँ पे केतु व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा व्यक्ति शक्तिशाली होता है। तो केतु की दशा अंतरदशा खराब फल ही देगी, क्योंकि नीच का बैठा है। तो यहाँ पे केतु ग्रह की शांति करनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर केतु नीच का बैठा है तो राहु भी, आप राहु केतु की शांति जरूर करें। शनिवार के दिन राहु केतु की वस्तु का दान किया करें। पंछियों को सतनाजा डालें, चींटियों को आटा डालें, मछलियों को आटा डालें, कुत्ते कौवे को रोटी डालें। तो अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है तो जातक क्रोधी होगा। अगर केतु के साथ चांद बैठा है तो जातक की पत्नी सुंदर होगी। मंगल बैठा है संघर्षशील जीवन व्यतीत करेगा जातक। बृहस्पति बैठा है जातक धार्मिक होगा। शनि बैठा है मानसिक चिंता रहेगी। तो यहाँ पे अगर केतु ग्रह के साथ कोई भी ग्रह बैठा है तो वो खराब फल ही देगा। अगर यहाँ पे डिग्री इसकी जरूर कम करें, डिग्री कम करने के लिए इसकी वस्तु का दान आप निरंतर करते रहें। अगर हो सके तो इसके मंत्र को सिद्ध जरूर करें। ओम केम केतवे नमः इसका मंत्र है। इसकी अगर दशा चल रही है तो रोजाना इस मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली की। कर्क लगन की कुंडली में अगर चंद्रमा केतु पहले घर में बैठा है तो ये कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, जो कि केतु के शत्रु ग्रह की राशि है। तो यहाँ पर भी केतु खराब फल ही देगा। खराब फल देगा, स्वास्थ्य में कमी आएगी, माथे या शरीर पर किसी चोट या तिल का चिन्ह होता है। केतु की दशा में मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करना पड़ेगा जातक को। अगर चंद्रमा अच्छा हुआ कुंडली में, क्योंकि ये कर्क राशि चंद्रमा की है, तो केतु के बुरे फलों में कमी आ सकती है। तो अगर चंद्रमा खराब हुआ तो वात पित्त रोगों का भय जातक को लगा रहेगा। रति की भी चिंता रहेगी, रति को भी कष्ट।
लेकिन जातक तेजस्वी होगा, फिर भी अंग भंग होने का खतरा बना रहेगा। रति के सुख में कमी, कोई ना कोई कमी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा रति कारक है। जातक मानसिक रूप से परेशान रहता है। जातक के हाथ में पसीना बहुत आता है। जन्म से दूसरा महीना जातक के लिए कष्टकारी होगा। मित्र बहुत होते हैं पर वफादार नहीं होते। तो जातक के चेहरे पर आसपास शहद के रंग का तिल भी होता है। केतु की दशा खराब फल ही देगी। तो यहाँ से केतु की दृष्टि पड़ेगी 5वीं दृष्टि संतान के घर के ऊपर, संतान के सुख में कमी आ सकती है। और यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के सुख में कमी और भाग्य के सुख में कमी आएगी। तो यहाँ पे भी केतु की शांति करें। शनिवार के दिन केतु की वस्तुओं का दान करते रहें। और अगर साथ में घर में राहु होगा तो राहु की भी शांति करें, क्योंकि राहु विवाह सुख में, ये दोनों विवाह सुख में कमी करेंगे। जीवन साथी के साथ मतभेद होता रहेगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठे तो जातक धार्मिक होगा, धनी भी होगा। अगर केतु ग्रह के साथ चंद्र ग्रह बैठे जो कि चंद्रमा की राशि है, तो यहाँ पे व्यक्ति सुंदर होगा, आकर्षक होगा, धनी होगा, जीवन में सफल होगा। लेकिन अगर चंद्रमा की डिग्री कम हुई तो अच्छे फलों में कमी आएगी। तो इसलिए यहाँ पे चंद्रमा का रत्न जरूर धारण करें आप। मंगल बैठा, मंगल नीच का हो जाएगा, यहाँ पे खराब फल देगा। केतु और मंगल की दोनों की शांति करें, दोनों की वस्तुओं का दान किया करें। तो बुध बैठा है, जातक पराक्रमी होगा, बुद्धि बल से आगे बढ़ेगा। बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति यहाँ पे उच्च का हो जाएगा, बहुत ही अच्छे फल देगा। तो बृहस्पति अगर उसकी डिग्री कम है, यहाँ पे 0, 1, 2 डिग्री का बैठा, अस्त बैठा है, उसका रत्न जरूर धारण करें यहाँ पे बृहस्पति का। और केतु की शांति करें। तो शुक्र बैठा है, जातक परिवार का नाम रोशन करने वाला होगा, पत्नी सुंदर होगी। शनि बैठा है, तो शनि भी यहाँ पे कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। तो यहाँ पे केतु की शांति जरूर करें। शांति मतलब इसकी डिग्री कम करें, इसकी वस्तु का दान करते रहें। शनिवार के दिन कुत्ते, कौवे को, मछलियों को, चींटियों को आटा रोटी डालते रहें। हो सके तो केतु के मंत्र को सिद्ध जरूर करें। तो अब बात करते हैं सिंह लग्न की कुंडली की। अगर इस लग्न कुंडली में केतु पहले घर में बैठा है, यानी कि सिंह राशि में बैठा है, तो सिंह राशि सूर्य की राशि जो कि केतु के शत्रु ग्रह की राशि है, तो यहाँ पर भी केतु खराब फल देगा। अगर केतु के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह साथ में बैठे हैं, तो केतु शुभ फल देगा। तो यहाँ पे होने से, क्योंकि लग्न में बैठा है, शरीर में बैठा है, तो जातक शारीरिक कष्ट देगा। यहाँ पे केतु मानसिक चिंता, कामी, भोगी, गुप्त चिंताओं से ग्रस्त, दाम्पत्य सुख में भी कमी आएगी, क्योंकि 7वीं दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के घर के ऊपर। तो फिर भी जातक गुणी होगा, काफी मेहनती होगा, विद्वान होगा। तो इसके अलावा दोस्तों सही फलादेश के लिए सूर्य ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। अगर सूर्य अच्छा बैठा है कुंडली में, तो केतु के बुरे फलों में कमी आ सकती है। तो वैसे तो यहाँ पे केतु खराब फल ही देगा। केतु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी संतान के घर के ऊपर, संतान सुख में कमी आएगी। और यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य घर के ऊपर, भाग्य संबंधी परेशानी जरूर आएंगी। तो बात करते हैं युति की। अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ लग्नेश सूर्य ग्रह बैठे, तो सूर्य ग्रह यहाँ पे बहुत ही अच्छे फल देगा। अगर सूर्य की डिग्री कम है तो आप उसका रत्न धारण करें। अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा है तो जातक को मानसिक परेशानी देगा। अगर चंद्र केतु बैठे हैं तो मानसिक परेशानी रहेगी, मानसिक चिंता रहेगी। मंगल बैठा है, जातक भाग्यशाली होगा, क्योंकि मंगल भाग्य का स्वामी है। बुध बैठा है, जातक अपनी मेहनत में विश्वास रखेगा और मेहनत से धन कमाएगा। बृहस्पति बैठा है तो संतान द्वारा, क्योंकि संतान उठ के चलेगी लग्न में, तो संतान के द्वारा जातक धन कमाएगा, पुत्र होने के भी योग हैं अगर बृहस्पति बैठा है। शुक्र बैठा है, जातक पराक्रमी होगा। शनि बैठा है, दुर्घटना के योग बनते हैं। तो दोस्तों अगर केतु लग्न में बैठा है, अगर आपको लग रहा है इससे आपको परेशानी आ रही है, तो इसके मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर करें। इसका मंत्र है ओम केम केतवे नमः। तो दोस्तों बात करते हैं कन्या लग्न की कुंडली में जब केतु लग्न में बैठा हो तो क्या फल देगा। यहाँ पे देखो केतु अगर लग्न में बैठा है कन्या राशि में, तो जातक की सुंदरता में कमी आएगी। मुख पर तिल या चोट आदि का निशान होता है। भाई बहनों के सुख संयोग में कमी,
जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े, क्योंकि 7वीं दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के घर के ऊपर, जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े क्योंकि यहाँ पे राहु होगा। जीवन साथी के सुख में कमी, विवाह विलंब के युग, वात पित्त आदि रोगों का जातकों को बैय लगा रहेगा। ऐसी जातक का शरीर पतला होता है या कमजोर रहेगा। बीमारी में दवाई भी काम नहीं कर पाएगी। तो सबसे ज्यादा खराब फल मिलेंगे जातक को, विवाह सुख में कमी आएगी, क्योंकि अगर केतु यहाँ पे राहु 7वें घर में होगा, विवाह सुख में कमी आएगी। अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छा ना हुआ, बृहस्पति भी नीच राशि में हुआ, शत्रु राशि में हुआ, तो 2 विवाह होने के योग भी बन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे केतु होने से अधिक गर्मी के कारण जातक के शरीर पर फोड़े फुंसी होंगे। तो केतु की दशा अंतरदशा में भी जातक संघर्ष के साथ उन्नति करेगा। तो दोस्तों बात करते हैं, अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ चंद्रमा बैठा है तो जातक गलत डिसीजन लेने वाला होगा। अगर सूर्य बैठा है यहाँ पे तो लाभ के बारे में गलत भ्रम फैला रहेगा। अगर केतु ग्रह के साथ बुध बैठा है, बुध कन्या राशि में उच्च का हो जाएगा, बुध यहाँ पे अच्छे फल देगा, जातक प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। लेकिन अगर बुध ग्रह की डिग्री कम है, बुध अस्त बैठा है, तो आप उसका रत्न जरूर धारण करें, केतु की शांति करें, बुध को बलवान करें। मंगल बैठा है, जातक लड़ाकू होगा, लड़ाई झगड़े में सदैव विजयी होगा। बृहस्पति बैठा है तो जातक की पत्नी सुंदर होगी किंतु तेज स्वभाव की होगी। शुक्र बैठे जो कि भाग्य का स्वामी, जातक भाग्यशाली होगा। तो शनि बैठा है तो जातक के गुप्त शत्रु बहुत होंगे, क्योंकि शनि यहाँ पे 6ठे घर का भी स्वामी जो कि शत्रु रोग कर्जा का भी है। तो आप शनिवार के दिन केतु की वस्तु का दान जरूर किया करें, केतु के मंत्रों को भी सिद्ध करें। तो दोस्तों बात करते हैं तुला लग्न की कुंडली की। तुला लग्न की कुंडली में केतु अगर लग्न में बैठा है, यानी कि तुला राशि शुक्र की राशि में बैठा है, तो शुक्र केतु का मित्र है, जिसकी वजह से यहाँ पे केतु ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। तो अच्छे फल क्या देगा? जातक में पद प्रतिष्ठा उच्च स्थान प्राप्त करने की भूख लगी रहेगी जातक को। जातक उन्नति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील होगा, उसमें उसे सफलता भी मिलेगी। तो केतु की दशा अंतरदशा उन्नतिदायक साबित होगी। यदि कुंडली में काल सर्प योग ना हो तो केतु शुभ रहेगा। लेकिन अगर केतु यहाँ पे खराब है, केतु के ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि है, तो केतु यहाँ पे कुछ खराब फल भी देगा, जैसे कि मानसिक चिंता लगी रहेगी जातक को। वैसे भी यहाँ पे जातक की सुंदरता में कमी आएगी केतु की वजह से। भाई बंधुओं के संयोग में कमी आएगी। जीवन साथी के साथ मतभेद होते रहेंगे, क्योंकि 7वीं दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी घर के ऊपर, यहाँ पे राहु होगा, तो विवाह सुख में यहाँ पे जरूर कमी आएगी जातक को। तो लेकिन जातक हिम्मती होगा, मेहनती होगा। तो इसके अलावा आप दूसरे ग्रहों की युति दृष्टि जरूर देख लें। तो दोस्तों अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ 10 मेष चंद्रमा बैठा है तो रोजी रोजगार में रुकावट आएगी, नौकरी में रुकावट। अगर सूर्य बैठा है लाभ में कमी, सरकारी कामकाज में रुकावट। मंगल बैठा है केतु ग्रह के साथ तो भाइयों में विवाद होगा। इसके अलावा अगर भाग्य का स्वामी केतु ग्रह के साथ बैठा है, भाग्य में रुकावट आएगी। बृहस्पति बैठा है, मित्रों से मनमुटाव होगा। शुक्र ग्रह बैठा है, शुक्र ग्रह अच्छे फल देगा यहाँ पे, लेकिन उसकी डिग्री जरूर बढ़ाएं, उसे बलवान करें, क्योंकि तुला राशि शुक्र की है, उसे शुक्र का यहाँ पे रत्न जरूर पहनाएं। अगर शुक्र कमजोर हुआ तो जातक को मेहनत का लाभ नहीं मिलेगा। शनि बैठा है, शनि भी यहाँ पे उच्च का हो जाएगा। शनि यहाँ पे बहुत अच्छे फल देगा अगर उसकी डिग्री अच्छी हुई। अगर शनि यहाँ पे 0 डिग्री का बैठा है, अस्त बैठा है, तो आप उसका रत्न जरूर जातक को पहनाएं। तो दोस्तों बात करते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली की। इस लगन कुंडली में अगर केतु लगन में बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है, तो केतु यहाँ पे उच्च का हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे केतु ग्रह ज्यादातर अच्छे फल ही देगा, लेकिन कुछ खराब फल भी देगा, क्योंकि ये पापी ग्रह है और केतु ग्रह के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, जो कि वृश्चिक राशि राहु की नीच राशि है। तो यहाँ पे केतु होने से जातक जल्दी क्रोधी हो जाने वाला होगा, जल्दी उत्तेजित होने वाला होगा, क्रोधी होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, चतुर होगा, व्यवहार कुशल होगा, मेहनती होगा। इसके अलावा
यहाँ से देखो केतु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी वृष राशि जो कि नीच राशि है, तो विवाह सुख में कमी आएगी, साझेदारी के कामों में हानि। इसके अलावा जातक के चेहरे पर चोट आदि का चिन्ह होता है, कमर में दर्द या पेट में विकार या हाथों में पसीना आने के संकेत होते हैं। यदि यहाँ पे केतु ग्रह के साथ मंगल ग्रह बैठा है या गुरु ग्रह बैठा है, जहाँ उनकी दृष्टि है, तो जातक को भूमि, मकान, वाहन आदि सभी सुखों से युक्त होगा। लेकिन जातक लड़ाकू स्वभाव का होगा। जातक कठोर मेहनत करके अपना भाग्य खुद बनाता है। तो केतु की दशा अंतर्दशा आपको अच्छे फल ही देगी, वह ज्यादा अच्छे फल देगी क्योंकि केतु यहाँ पे उच्च का बैठा है। और यहाँ से केतु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, जातक बुद्धिमान होगा। और यहाँ से भाग्यगर को देखने के कारण जातक भाग्यशाली होगा। लेकिन शुरुआत में भाग्योदय संबंधी जातक को कष्ट जरूर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर केतु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है 10 मेष, तो सूर्य ग्रह यहाँ पे कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा, लेकिन ज्यादातर अच्छे फल ही देगा क्योंकि केतु उच्च का है। अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ भाग्य का स्वामी चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा खराब फल देगा क्योंकि वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि है, जातक मानसिक चिंता में रहेगा। अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ मंगल बैठा है तो उच्च योग बनेगा क्योंकि मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी है, तो मंगल यहाँ पे अच्छे फल देगा। लेकिन अगर डिग्री कम हुई तो अच्छे फलों में कमी आ जाएगी, इसलिए उसका रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। बुध बैठा है, जातक बुद्धिमान होगा, लेकिन केतु जातक की बुद्धि को भ्रमित करेगा। बृहस्पति बैठा है तो जातक को आध्यात्मिक ऊर्जा देगा। यहाँ पे अगर केतु के साथ शुक्र बैठा है तो जातक को सेक्स की ओर ज्यादा आकर्षित करेगा। अगर केतु के साथ शनि बैठा है तो जातक को नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। तो दोस्तों बात करते हैं धनु लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में अगर केतु लग्न में बैठा है तो धनु राशि में होगा। धनु राशि केतु की मित्र की राशि है, बृहस्पति की राशि है, तो यहाँ पे वैसे भी केतु उच्च का हो जाएगा। केतु वृश्चिक राशि में भी उच्च का होता है और धनु में भी उच्च का माना गया है। अगर यहाँ पे केतु बैठा है तो आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। जातक बुद्धिमान होगा, चतुर होगा, व्यवहार कुशल होगा, जातक की उम्र लंबी होगी, यात्राएं करने वाला होगा, पिता से लाभ प्राप्त करने वाला होगा, मुख पर तिल या चोट का निशान होगा, लेकिन स्वास्थ्य में कुछ कमी जरूर आएगी। मानसिक चिंता भी जातक को लगी रहेगी। गुप्त युक्तियों का प्रयोग करने वाला होगा, भूमि, मकान, वाहन आदि सुखों से युक्त होगा और जातक धार्मिक होगा क्योंकि ये बृहस्पति की राशि जो धर्म के कारक हैं, तो जातक धार्मिक होगा। लेकिन जातक लड़ाकू भी होगा, चुगलखोर होगा। केतु यहाँ पे शुभ ग्रहों के अगर साथ बैठा है तो शुभ फल देगा, अगर अशुभ ग्रहों के साथ बैठा है, पापी ग्रहों के साथ बैठा है तो खराब फल देगा। जातक वात रोगी होगा। केतु की दशा अंतरदशा वैसे क्योंकि केतु उच्च का है तो अच्छे फल ही देगी। तो दोस्तों अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ सूर्य बैठा है जो कि भाग्य का स्वामी है, तो जातक भाग्यशाली होगा, जातक समाज का प्रभावशाली व्यक्ति होगा। अगर अष्टमेश चंद्रमा बैठा है तो जातक की निर्णय शक्ति नष्ट कर देगा यहाँ पे केतु चंद्रमा को। अगर केतु ग्रह के साथ मंगल बैठा है तो जातक मेहनती होगा, जातक भाग्यशाली होगा, लेकिन कुंडली मांगलिक भी होगी जिसके कारण विवाह सुख में कमी आएगी। बुध बैठा है, जातक पत्नी जातक की सुंदर होगी क्योंकि बुध सतमेश है। अगर बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति की अपनी राशि है, हंस योग बनेगा, बृहस्पति बहुत ही अच्छे फल देगा, जातक राजा होगा, वैभवशाली जीवन जिएगा। यहाँ पे आप बृहस्पति अगर बैठे उसका रत्न जरूर धारण करें, अगर उसकी डिग्री कम या अस्त है। शुक्र बैठा है, खराब फल देगा। तो यहाँ पे शुक्र होने से जातक शरीर का कोई भाग अवश्य टूटेगा, अपघात भी संभव है। शनि बैठा है तो जातक पराक्रमी होगा, धनी होगा, जातक हठी भी होगा, जातक की सोच लड़ाकू होगी। तो यहाँ से केतु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर जो कि मिथुन राशि केतु की नीच राशि है, तो विवाह सुख में कमी जरूर आएगी। संतान के घर के ऊपर देखने के कारण संतान संबंधी थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं क्योंकि ये पापी ग्रह है, और भाग्य संबंधी भी परेशानियां आएंगी क्योंकि सिंह राशि केतु की शत्रु राशि है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मकर लग्न की कुंडली की। तो मकर लग्न वालों के लिए केतु शुभ ग्रह है क्योंकि लग्नेश शनि की राशि मकर
मकर, जो कि केतु की मूल त्रिकोण राशि मानी गई है। तो यहाँ केतु अच्छे फल ही देगा। ऐसा जातक बड़े उग्र व जिद्दी स्वभाव का होगा। शरीर में चोट लगने की संभावना रहेगी। जातक के स्वास्थ्य में भी किसी न किसी प्रकार की कमी बनी रहेगी। जातक उन्नति मार्ग की ओर आगे बढ़ने वाला होगा। जातक क्रोधी स्वभाव का होगा। इसके अलावा अस्थिर बुद्धि, जल्दी उत्तेजित हो जाने वाला होगा, क्रोधी स्वभाव का होगा, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। बिजनेस में भी काफी कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बुरी बात यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के घर के ऊपर, तो दाम्पत्य सुख में कमी है, क्योंकि यहाँ पे राहु होगा। अगर चंद्रमा की कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी ना हुई तो विवाह सुख में बहुत ज्यादा कमी आएगी। जातक जातक का भोग आदि की वस्तुओं पर अधिक खर्च होता है। तो दोस्तों बात नोट करें, अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ चंद्र ग्रह बैठा है तो अगर आपको विवाह सुख में कमी आ रही है, क्योंकि जीवन साथी का स्वामी जो चंद्रमा है, तो आप यहाँ पे चंद्रमा की डिग्री जरूर बढ़ाएं, यानी कि उसका रत्न जरूर धारण करें अगर विवाह सुख में कमी आ रही है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे केतु साथ अगर चांद है तो राहु यहाँ पे होगा, तो विवाह सुख में कमी आएगी। केतु को चंद्रमा को यहाँ पे बलवान कर उसका रत्न धारण करें। तो यहाँ पे चंद्रमा के साथ केतु होने से जातक को सुंदर पत्नी मिलेगी। तो दोस्तों अगर यहाँ पे केतु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है तो जातक गुस्से वाला स्वभाव का होगा। सूर्य भी यहाँ पे खराब फल देगा, क्योंकि सूर्य अष्टमेश है। मंगल बैठा है, रुच्च योग बनेगा, मंगल उच्च का हो जाएगा, मंगल बहुत ही अच्छे फल देगा यहाँ पे। बुध बैठा है, जातक भाग्यशाली होगा। बृहस्पति बैठा है, जातक आध्यात्मिक व्यक्ति होगा। केतु के साथ शुक्र बैठा है तो सरकारी नौकरी के भी योग हैं। जातक की पत्नी भी सुंदर होगी। शनि यहाँ पे अच्छे फल देगा, शस्य योग बनेगा। जातक राजा के समान पराक्रमी होगा, प्रभावशाली होगा। तो दोस्तों बात करते हैं कुंभ लग्न की कुंडली की। अगर यहाँ पे केतु लग्न में बैठा है, शनि ग्रह की राशि में बैठा है, तो शनि केतु का मित्र है, जिसकी वजह से यहाँ पे केतु अच्छे फल ही देगा। थोड़ा बहुत खराब फल जरूर देगा, क्योंकि ये एक पापी ग्रह है। तो यहाँ पे केतु होने से देखो लग्न में बैठा है तो जातक बुद्धिमान होगा, धैर्यवान होगा, मेहनती होगा, कामुक प्रकृति का होगा, कठोर प्रकृति, गुप्त युक्तियों से काम निकालने वाला होगा। जातक के मुख पर तिल या चोट आदि का निशान होता है। भाई बंधुओं के संयोग में कमी आएगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी विवाह सुख में, जहाँ की यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। यहाँ पे राहु बैठा होगा, तो सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आएंगी यहाँ पे वो आएंगी दाम्पत्य सुख में कमी आएगी। अगर सूर्य ग्रह की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी हुई तो कम आएंगे। अगर सूर्य ग्रह 6, 8, 12वें घर में हुआ, नीच राशि में हुआ, बहुत ज्यादा तकलीफें आएंगी यहाँ पे। तो अगर केतु ग्रह के साथ शनि बैठे, शनि यहाँ पे बहुत ही अच्छे फल देगा। तो यहाँ पे देखो केतु ऐसा व्यक्ति बड़ा हिम्मती होता है, धैर्यवान, मेहनती होता है। ऐसा जातक अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए कठोर मेहनत करता है और उसमें सफल भी होता है। तो ऐसे जातक के शरीर पर या चेहरे पर किसी चोट या चिन्ह का निशान जरूर होता है और शारीरिक सुंदरता में कमी आएगी। वह केतु की दशा अंतरदशा अच्छे फल देगी, जातक की उन्नति होगी, मेहनत का लाभ मिलेगा। तो यहाँ से केतु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी नीच की राशि के ऊपर, संतान सुख में कमी, विद्या सुख में कमी। और 9वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य घर के ऊपर, भाग्योदय संबंधी भी शुरुआत में जातक को काफी संघर्ष करना पड़ेगा। तो दोस्तों लास्ट में बात करते हैं मीन लग्न की कुंडली की। तो केतु अगर इस कुंडली में लग्न में बैठा है तो मीन राशि में बैठा होगा। मीन राशि केतु की मूल त्रिकोण राशि कही गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे केतु अच्छे फल ही देगा। जातक बुद्धिमान होगा, मेहनती होगा, व्यवहार कुशल होगा, परिस्थितियों के अनुसार खुद को डाल लेने वाला होगा, दूसरों के मनोभावों को जल्दी समझ लेने वाला होगा। लेकिन शुरुआती अवस्था में केतु की, जहाँ तो शुरुआती अवस्था में या केतु की दशा में शरीर में कष्ट होने की संभावना लगी रहेगी। तो इसके अलावा अगर यहाँ पे पापी ग्रह बैठे हैं या पापी ग्रहों की दृष्टि है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो जातक को मस्तक रोग, वात विकार, पैरों में सूजन आदि के रोगों का भय लगा रहेगा। जातक की 7वीं दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के घर के ऊपर, जातक का जीवन साथी बीमार होगा।
जातक लड़ाई खोर होगा। तो केतु यहाँ पे कुछ अच्छे फल भी देगा, कुछ खराब फल भी देगा, लेकिन ज्यादातर अच्छे फल ही देगा क्योंकि ये पापी ग्रह है। तो केतु की दशा अंतर्दशा शुभ फल देगी। तो यहाँ से केतु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी संतान के घर के ऊपर, संतान संबंधी थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर आएंगी। और यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य घर के ऊपर। जातक भाग्यशाली होगा, लेकिन काफी जातक को भाग्य के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा। तो दोस्तों बात करते हैं युति की। अगर यहाँ पे केतु के साथ सूर्य होने से जातक के गुप्त शत्रु जातक की छवि बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सूर्य शत्रुओं का स्वामी है। अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठे तो केतु के साथ चंद्रमा जातक को गुप्त विद्याओं का जानकार बनाएगा। अगर केतु के साथ मंगल बैठा तो जातक पराक्रमी होगा, लड़ाकू होगा। अगर केतु के साथ यहाँ पे बुध बैठा, बुध नीच का हो जाएगा, जातक की बुद्धि कम होगी, सोच का सतर्क हल्का होगा, बदले की भावना ज्यादा रहेगी। बृहस्पति बैठे मीन राशि, बृहस्पति की यह हंस योग बनेगा। बृहस्पति बहुत ही अच्छे फल देगा। अगर उसकी डिग्री कम है आस्था है बृहस्पति, तो उसका रत्न जरूर धारण करें। हंस शुक्र बैठा मालव्य योग बनेगा, शुक्र भी यहाँ पे चुका हो जाएगा, बहुत ही अच्छे फल देगा। जातक राजा के समान पराक्रमी होगा, विलासी जीवन जिएगा। शनि बैठा है, शनि यहाँ पे खराब फल देगा।